नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? बेसिन की संधि, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाता था। और इसी चर्बी वाले कारतूस जो है, यही जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, जिसमें कहा गया कि इससे जो है, इसमें गोली को जो है चलाने से पहले उसको मुंह से खींचा जाता था पिन को, और उसमें कहा जाता था कि ये अफवाह फैलाई गई या हकीकत थी कि इसमें चर्बी वाला कारतूस था। तो चर्बी में जो है गाय और सुअर की चर्बी का मिक्स किया गया था, जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध संघ के नियम जो है मूलतः विनय पिटक में दिए गए हैं। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में जो बुद्ध के है, त्रिपिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक मठवासियों के अनुशासन संबंधी नियम का उल्लेख किया गया इसमें। और अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानाम प्रिय कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दशरथ। यह अशोक का पौत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। राजश्री कौन थी? राजश्री हर्ष की बहन थी। डी आंसर होगा। इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बत्ती कल्याणम का लेखक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद पुस्तक की रचना की। इनका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहलाता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नानक। गुरु नानक ने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया। हुमायूं को यह हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर से। निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शमसुद्दीन वली। भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए प्रमुख मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? यानी कि सूर्य से जो विनाशकारी किरण निकलता है, रेडिएशन, उससे सुरक्षा कौन करता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन की परत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। भारत की जो है पश्चिम तट की ओर बहने वाली नदियां, उसमें बड़ी नदियों में जो है नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा का नहीं एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। नेक्स्ट है, महान हिम युग का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीस्टोसिन से। प्लीस्टोसिन का आरंभ जो है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? महानदी, बी आंसर होगा। महानदी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा से प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत की अधिकतम लाभ देने वाली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा के जल का संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शीतोष्ण शंकुधारी वन। ये वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। इसी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो का। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है, आधिक्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस संबंध में नीतियां बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है? घरेलू उधारों द्वारा, बी आंसर होगा। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू ऋण एवं अन्य देयताओं के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठन में से कौन सा निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, किसके कार्यकाल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल बेरी। टोकोफेरोल विटामिन ई को कहते हैं और बेरी जो है विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होता है, इसलिए ये युग्म सही नहीं है। बाकी 3 मिलान सही हैं। रेटिनॉल, जिसको विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहते हैं, जिसकी कमी से रक्त अल्पता होती है। और डी ऑप्शन में देखिए, अर्गोकैल्सिफेरोल, ये जो है विटामिन D2 होता है, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल बेरी। ये मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, बी आंसर होगा। निरपेक्ष शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन होता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पदार्थ एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अष्टफलकीय। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक, ए आंसर होगा। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल, जिसका उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है, निकाला जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्तियों से। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें हम स्टिमुलेशन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। मानव शरीर का सेल्सियस में तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन जो है सेल्सियस की अपेक्षा 273 डिग्री अधिक होता है। तो 37 और 273 जोड़ेंगे तो 310 होगा। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, ए होगा आंसर। नमक में बर्फ मिलाने पर जो है उसका जमाव बिंदु और कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टेम्परेचर और डाउन हो जाता है और कुल्फी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है।
किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, बी आंसर होगा। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है किसके लिए? पानी जहाज निर्माण के लिए। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यहीं स्थित है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? चेपक स्टेडियम चेन्नई, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, ब्रेबोर्न स्टेडियम लंदन। ये गलत है, ब्रेबोर्न लंदन में नहीं, मुंबई में अवस्थित है। सी हो जाएगा आंसर। ग्रीन पार्क कानपुर। ए, बी और डी सही मिलान है। आंसर सी हो जाएगा, ब्रेबोर्न लंदन में नहीं, मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को। नेक्स्ट है, तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट है,